हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास विषय में आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपके 10वां चैप्टर विद्रोही और राज। इसके 2 सेशन हम देख चुके हैं। आज की आज के इस तीसरे पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं एमसीक्यूज और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, साथ ही लघुतरात्मक जो प्रश्न हैं उनको भी हम आज देखने वाले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर के बचे हुए हैं उनको देख लेते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उन्हीं को लेंगे। ब्लूप्रिंट 2024 पर आधारित विशेष रूप से। तो पिछली वीडियो सेशन में हमने महत्वपूर्ण जो एमसीक्यूज प्रश्न थे वो 42 देख लिए थे। आज उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, शाहमल का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शाहमल, एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी। शाहमल का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो बड़ौत में, लखनऊ में, हैदराबाद में या चिन्हट में? तो बिल्कुल इसका सही आंसर है आपको बड़ौत। बड़ौत जो है स्थान, यहाँ पर जो है इसका जन्म हुआ था, बड़ौत में। कहाँ पर हुआ था? बड़ौत में जो है इसका जन्म हुआ था। बड़ौत, बड़ौत परगना जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। शाहमल का जन्म हुआ था बड़ौत में। अगला प्रश्न है, ये बड़ौत परगना किस राज्य में है? तो अभी बात की उत्तर प्रदेश में स्थित है। विशेष रूप से इसका ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में जो है बड़ौत परगना स्थित है। बी जो है इसका राइट आंसर है। शाहमल का जो परिवार है वो किस गांव में रहता था? परिवार जो है किस गांव में था? तो शाहमल का जो परिवार था वो किस गांव में था? 36 गांव में, 86 गांव में, 84 गांव में या 33 गांव में? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 84 गांव या 84 देश में। जो बड़ा इलाका जो था, बड़े इलाके में फैला हुआ था ये गांव। 84 गांव में जो है शाहमल का परिवार रहता था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कब्जा करके उसे क्या संज्ञा दी? एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कब्जा कर लिया था शाहमल ने और उसको क्या नाम दिया था? राजा का भवन, समानता का भवन, न्याय का भवन या फिर क्रांति का भवन? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? न्याय का भवन। उसे जो है न्याय का भवन की संज्ञा दी थी और यहाँ पर ये जो है लोगों को न्याय दिलाता था, लोगों के लिए जो है न्याय न्याय का कार्य करता था। तो न्याय का भवन जो है उस बंगले को कहा न्याय का भवन। अगला प्रश्न है, लोग जो है शाहमल को क्या कहकर पुकारते थे? बाद में लोग जो है शाहमल को क्या मानने लग गए जब ये इतना बड़ा क्रांतिकारी बन गया? तो नेता, फरिश्ता, राजा या फिर चौधरी? तो लोग इसको क्या कहने लगे थे? राजा मानने लगे थे। ये लोगों को न्याय दिलाने लग गया तो लोग जो है इनको राजा मानने लगे थे। लोग कहते हैं साक्षात राजा जो है हमारे आ गए हैं। इसके बाद में है, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए शाहमल की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? जुलाई 1857, अगस्त में या फिर सितंबर या फिर जून में? तो जुलाई 1857 में जो है शाहमल की मृत्यु हो गई थी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए। जुलाई 1857 में, 1857 विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, जुलाई महीने में। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध जो मौलवी थे वो कौन थे? बाकी है तो सब प्रसिद्धि थे 1857 में, लेकिन मौलवी जो थे वो कौन थे? तो मौलवी थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये प्रसिद्ध मौलवी थे 1857 की क्रांति में। इसके बाद में है, मौलवी जो अहमदुल्ला शाह है इन्होंने शिक्षा जो है वो कहाँ पर प्राप्त की थी? ज्ञान जो है वो कहाँ पर ग्रहण किया था इन्होंने? लखनऊ, हैदराबाद, चिन्हट या फिर दिल्ली? तो इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जो हैदराबाद शहर है वहां पर, हैदराबाद में जो है इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1856 में किस शहर में मौलवी अहमदुल्ला शाह के उपदेश देने पर रोक लगा दी थी? लखनऊ, हैदराबाद, चिन्हट या फिर दिल्ली? तो ये जब उपदेश देने के लिए लखनऊ शहर में आए थे तो अंग्रेजों ने इनको उपदेश देने ही नहीं दिए, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि उपदेश देगा ये तो फिर लोग जो है भड़क जाएंगे हमारे विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध। इसलिए अंग्रेजों ने जो है इसके उपदेश देने पर रोक लगा दी थी 1856 में। लखनऊ शहर में इनको जो है उपदेश नहीं देने दिए मौलवी साहब को। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह को किस जेल में बंद कर दिया था? बाद में ज्यादा ही उपदेश देने लग गया था, ये लोगों को संगठित करने लग गया था अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए।
तो अंग्रेजों ने इसको कौन सी जेल में बंद कर दिया था? तो कौन सी में बंद कर दिया था? लखनऊ, हैदराबाद, चिन्हट या फिर फैजाबाद? तो फैजाबाद जेल में जो है इसको बंद कर दिया था। फैजाबाद, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में है ये। फैजाबाद जेल में जो है इसको बंद कर दिया था। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस की सैनिक टुकड़ी को पराजित किया था? कौन सी लड़ाई में? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उस लड़ाई में जो है मौलवी अहमदुल्ला साहब भी जो है शामिल थे। वो लड़ाई कौन सी थी? तो चिन्हट की लड़ाई, चिन्हट की जो लड़ाई थी, इसमें मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो है अंग्रेजों को जो है पराजित किया था। हेनरी लॉरेंस की सैनिक टुकड़ी थी, अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था हेनरी लॉरेंस, इसको पराजित जो है कर दिया था मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। इसके बाद में अगला प्रश्न है, 1859 में, यानी कि क्रांति तो 1857 में हुई थी, और उसके 2 साल बाद में कुछ चित्र बने थे, अंग्रेजों द्वारा चित्र बनाए गए थे, अंग्रेज चित्रकारों द्वारा। द रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की जो राहत है नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों ही ध्यान रखना विशेष रूप से। द रिलीफ ऑफ लखनऊ का जो चित्र बनाया था, ये बनाया था थॉमस जॉन्स बार्कर। इस पर हालांकि एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी आएगा, तो उसको भी हम देखने वाले हैं। और इन मेमोरियम जो चित्र है वो किसने बनाया था? तो जोसेफ नोएल पैटन ने बनाया था, और दोनों ही जो है 1859 में बनाए गए थे। एक द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये है आपके थॉमस जॉन्स बार्कर का, और इन मेमोरियम ये है जोसेफ नोएल पैटन का। दोनों का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ध्यान रखिएगा। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये पंक्तियां जो है किस लेखिका की है? महादेवी वर्मा, रानी लक्ष्मीबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर कृष्णा सोबती? तो ये जो कविता लिखी थी ये किसने लिखी थी? झांसी की रानी की कविता की जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर आधारित है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां किसने लिखी थी? तो आपके सुभद्रा कुमारी चौहान की है ये पंक्तियां। इसके बाद में कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और कुछ इसी में शामिल जो लघुतरात्मक प्रश्न है वो साथ में देख लेते हैं। शामल पर एक लघुतरात्मक प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है। शामल की 1857 की क्रांति में क्या भूमिका रही, इस प्रकार के प्रश्न जो है आ जाते हैं। तो शाहमल के बारे में आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो शाहमल का जन्म, अभी हमने बात की, उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगने के एक बड़े गांव में रहने वाले जाट परिवार में हुआ था, और इनका जो परिवार था वो 84 गांव में फैला हुआ था, और ब्रिटिश सरकार ने इस 84 गांव वाले क्षेत्र में बहुत ही जो ज्यादा है वो टैक्स लगा रखा था, और जिसको बहुत ही बड़ी कठोरता से जो है वसूला जाता था। अंग्रेज जो है कुछ नहीं देखते थे, बस मारपीट करके जो है, यदि उनके पास कुछ होता भी नहीं था तो भी कठोरता से जो है टैक्स वसूलते थे, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों की जो जमीन है वो बाहरी लोगों के हाथों में जाती रही, यानी कि व्यापारी है, व्यापारियों के जो समय होते हैं उनको बोलते हैं महाजन, इन लोगों के पास जो है इनकी जमीनें जो है इनके हाथों से छीनती गई। इसी कारण जो है ये यहाँ के जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन से क्या चाहते थे? मुक्ति चाहते थे। ब्रिटिश ब्रिटिश लोगों को, अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज इन पर ज्यादा शोषण कर रहे थे, टैक्स भी ज्यादा लगा रहे थे, कठोरता से टैक्स वसूल रहे थे। शाहमल ने जो है 84 गांव के मुखियाओं और किसानों को संगठित किया, और गांव गांव घूमकर जनता को विद्रोह के लिए प्रेरित किया कि आओ एक साथ हो जाओ और अंग्रेजों को जो है यहाँ से बाहर निकालते हैं। और शाहमल के नेतृत्व में जो है यहाँ पर एक बड़ा जो है विद्रोह हुआ बड़ौत परगने में, और शाहमल ने एक अंग्रेज अधिकारी के बंगले पर कब्जा भी किया था, और उसको न्याय का भवन की जो है संज्ञा दी थी, न्याय भवन की संज्ञा दी थी, न्याय का भवन जिसे हम बोलते हैं। और यहीं से लोगों के जो झगड़े थे, उनके जो विवाद थे, उनका फैसला करने लगा, यानी लोगों को न्याय दिलाने लगा यहाँ पर। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि उस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो गया है। लोग जो है इस शाहमल को राजा कहकर पुकारने लगे थे। और लेकिन जुलाई 1857 में क्या हुआ? अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ते हुए शाहमल जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विशेष रूप से तैयार कीजिएगा, और लघुत्रात्मक आए तो कोई दिक्कत है ही नहीं, छोटा प्रश्न तो आसानी से लिख सकते ही हो। और इसी प्रकार मौलवी अहमदुल्ला शाह पर भी एक प्रश्न तैयार करना ही है। मौलवी अहमदुल्ला शाह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रसिद्ध मौलवियों में से जो है एक थे।
उन्होंने हैदराबाद में शिक्षा प्राप्त की और इस्लाम धर्म के ये उपदेशक थे, इस्लाम थे, नाम से ही लग रहा है। और 1856 में उन्होंने क्या किया, गांव-गांव जाकर अंग्रेजों के विरुद्ध जो है लोगों को विद्रोह के लिए तैयार किया। और उनकी प्रसिद्धि जो है इतनी अधिक बढ़ गई थी कि लोग उन्हें पैगंबर कहकर पैगंबर मानते थे। इनकी जो जादुई शक्ति है इसमें विश्वास करने लगे थे लोग, जो है इनको बहुत मानते थे। लेकिन 1856 में जब वो लखनऊ पहुंचे तो अंग्रेजों ने उनके धार्मिक जो उपदेश हैं वो देने से रोक दिया इसको, और 1857 में इनको फैजाबाद जेल में जो है बंद कर दिया था। और जेल से छूटने के बाद 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के विद्रोहियों ने जो है अपना नेता चुना था। ये भी एक छोटे प्रश्न में भी ध्यान रखना, जब ये फैजाबाद जेल से छूटे थे तो कौन सी सैनिक टुकड़ी ने जो है, कौन सी सैनिक टुकड़ी के सैनिकों ने जो है इनका स्वागत किया था, क्रांतिकारियों कह लीजिए, विद्रोहियों कह लीजिए। इन्होंने जो है इसको नेता चुन लिया, मौलवी अहमदुल्ला शाह को नेता चुना था इन्होंने। तो 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या किया, मौलवी अहमदुल्ला शाह को अपना जो है नेता चुन लिया था। और मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट की जो लड़ाई थी उसमें हेनरी लॉरेंस जो अंग्रेज अधिकारी था उसकी सैनिक टुकड़ी को पराजित भी किया था। और मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है वो अपनी बहादुरी और ताकत के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही बहादुर थे। इसके अलावा भारत में विद्रोह तो हुआ ही था 1857 में, लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, इस पर एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है वो तैयार करना है, 3 नंबर का प्रश्न जिसमें 100 शब्द लिखने होते हैं। अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि 1857 के विद्रोह को कुचलना आसान तो है नहीं, अतः उन्होंने उन सभी मार्गों को अपनाया जिससे वे विद्रोह को कुचल सकते थे। अंग्रेजों ने सोचा क्या क्या हम करेंगे जिससे ये विद्रोह जो है दब सकता है। तो अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए जो जो कदम उठाए हैं उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला है मार्शल लॉ या फिर मुकदमे। ये पहला कदम उठाया अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए। मई तथा जून 1857 में न केवल संपूर्ण उत्तर भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, अपितु फौजी अफसरों और आम अंग्रेजों को भी ऐसे हिंदुस्तानियों पर मुकदमा चलाने तथा उनको दंड देने का अधिकार दे दिया जिन पर विद्रोह में शामिल होने का क्या हो संदेह हो। बिल्कुल रॉलेट एक्ट की तरह जो 1919 में आया था उसी प्रकार प्रत्येक जो आम जो सैनिक है, अंग्रेज सैनिक, जो आम सैनिक है, आम फौजी अफसर है, आर्मी में कोई भी है, सैनिकों में कोई भी है, सबको जो है ये अधिकार दे दिया कि आप शक के आधार पर किसी को भी क्या कर सकते हो, उसको दंड दे सकते हो, उसको जो है दंड दे सकते हो, बिल्कुल उसको सजा दे सकते हो। तो ये मार्शल लॉ जो है क्या कर दिया भाई, लागू कर दिया संपूर्ण उत्तर भारत में मई और जून के महीनों में। और साथ ही देख लीजिए कि जिन पर विद्रोह में शामिल होने का संदेह हो, और इस प्रकार कानून और मुकदमों की जो सामान्य प्रक्रिया है वो रद्द कर दी गई। सामान्य जो नॉर्मल कानून चलते थे उनको रद्द कर दिया, बस एक ही मार्शल लॉ जो है लागू कर दिया। और ये स्पष्ट कर दिया कि विद्रोह की सजा जो है वो क्या है, केवल मृत्यु दंड है। यानी इस मुकदमे के जरिए यदि किसी पर शक है या संदेह है कि वो व्यक्ति जो है इस विद्रोह में शामिल हुआ है या हो सकता है कोई नया कारनामा कर सकता है, तो उसको सीधी क्या सजा दी जाती थी, मृत्यु दंड। तो अंग्रेजों ने इसको कुचलने के लिए एक तो ये जो है तरीका अपनाया, दूसरा है सैनिक कार्यवाही करना, दूसरी इन्होंने सैनिक कार्यवाही भी की। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने अत्यंत ही बर्बरतापूर्ण सैनिक कार्यवाही की थी। अंग्रेज अधिकारियों ने दिल्ली में बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को बेरहमी से सर कलम कर दिया। जो भारत के अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनके जो पुत्र थे, पोते थे, उन सबको जो है उन सबको मार दिया, उनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया, उन सबका सबको अंग्रेजों ने मार दिया। उन पर जो है दया नहीं आई अंग्रेजों को। जबकि बनारस और इलाहाबाद में और भी जो उत्तर प्रदेश के स्थान है वहां पर कर्नल नील जो अंग्रेज अधिकारी था, एक कर्नल नील ने अत्यधिक बर्बरतापूर्ण तरीके से जो है विद्रोह का दमन किया था। तो इस प्रकार सैनिक जो कार्यवाही है वो भी एक महत्वपूर्ण जो है, इसमें अंग्रेजों ने इस 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए ये सैनिक कार्यवाही भी की, ये भी जो है महत्वपूर्ण रही, इससे भी जो है इस विद्रोह का दमन हुआ। और एक है जागीरें जब्त करना, अंग्रेजों ने जो है जागीरें भी जब्त कर दी। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह में जिन जिन लोगों ने भाग लिया था उन सभी विद्रोही जागीरदार हो चाहे वो तालुकदार हो, उन सभी की जागीरदारों को जो है क्या कर लिया था, जागीरों को जब्त कर लिया था। अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया था उनकी जागीरों को, उनकी जमीनों को। और अपने समर्थक जो जमींदार थे, जो अंग्रेजों के समर्थक जमींदार थे, उनको कहा आपको तो हम वापस लौटा देंगे, आपको जागीरें जो है वापस लौटा देंगे, ऐसा उनको आश्वासन दिया। और चौथा जो है वो है आम जनता पर अत्याचार करना। अंग्रेजों ने जो है
आम जनता पर अत्याचार भी किए। अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए आम जनता, विशेषकर बात करें तो महिलाओं और बच्चों पर जो है इन्होंने, जो मनुष्य पर अत्याचार नहीं करना चाहिए वैसा अमानुषिक जो अत्याचार है वो इन पर किया, जैसा पशुओं पशुओं पर अत्याचार किया जाता है। और नए नए जो कानून है उनका निर्माण किया ताकि इस विद्रोह को रोका जा सके। अंग्रेजों ने जो है नए नए कानूनों का निर्माण किया और भारतीय जो लोग थे, भारतीय जनता थी, उनको बेवजह जो है परेशान किया। इस प्रकार इस प्रश्न का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में जो है आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में इसको शामिल कर लीजिएगा। और इसके बाद में है 1857 के विद्रोह के बारे में जो चित्र थे, उन चित्रों से हमें क्या पता चलता है, चित्रों से क्या पता चलता है, चित्रों में क्या दर्शाया गया है इस विद्रोह को। तो इस पर भी एक प्रश्न जो है आप तैयार कर लीजिएगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अंग्रेजों ने भारतीय चित्रकारों द्वारा तैयार किए गए चित्र सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रहे हैं। भाई सैनिकों ने किस प्रकार विद्रोह किया, उनको चित्रों के माध्यम से जो है प्रकाशित किया गया, चित्रों के द्वारा जो है उनको समझा जा सकता था। इस विद्रोह के संदर्भ में कई चित्र जो है वो बनाए गए थे। जैसे 1857 की क्रांति के बाद में जैसे दो चित्रों की अभी हमने बात भी की थी, द रिलीफ ऑफ लखनऊ और दूसरा इन मेमोरियम, जो दो चित्र थे वो 2 साल बाद 1859 में बनाए गए थे। उन चित्रों पर भी अलग से क्विज सुना सकते हैं, हालांकि बड़े प्रश्न आए 100 शब्द का, तो उसमें हम उसको भी ऐड करेंगे। तो कौन कौन से चित्र बनाए गए, पेंसिल से बने रेखांकन है, उत्कीर्णन चित्र है, पोस्टर है, कार्टून है, बाजारों में प्रिंट है और आदि जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ये 1857 की क्रांति से जुड़े हुए जो चित्र हैं ये बहुत जो है मिले हैं और इन चित्रों के माध्यम से हमें उस समय की जो घटनाएं हैं उनकी पर्याप्त जानकारी मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं अंग्रेजी चित्रकारों ने जो है कौन कौन से चित्र बनाए 1857 की क्रांति से संबंधित। तो 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज जो चित्रकार थे उन्होंने, उनके बनाए गए चित्रों से क्या ज्ञात होता है कि वो भारतीयों के बारे में क्या सोचते थे। अंग्रेजों ने तो भारतीयों को जो है दीन ही नहीं दिखाया है कि भारतीय लोगों ने ये विद्रोह किया है, जो गलत था, अंग्रेज तो यही सोचते थे। जैसे सबसे पहला है द रिलीफ ऑफ लखनऊ, जिस पर आपको एक लघुत्रात्मक प्रश्न भी तैयार करना है इस पर, और दीर्घोत्तरीय में तो इसको लिखना ही है। अंग्रेजों ने ये चित्र बनाया था, ये जो चित्र बनाया था ये थॉमस जॉन्स बारकर ने बनाया था और 1859 में बनाया था। और जो लखनऊ की रेजिडेंसी से संबंधित है, लखनऊ की रेजिडेंसी से संबंधित है और यहाँ भारतीय जो विद्रोही थे उनको दीनहीन तथा अधनंगी अवस्था में दिखाया गया है। यहाँ पर ये आप चित्र देख सकते हो, ये वही है द रिलीफ ऑफ लखनऊ का चित्र। जबकि अंग्रेज जो अफसर थे उनको सफेद घोड़ों, यहाँ पर सफेद घोड़ों पर जो अंग्रेज अफसर हैं वो खड़े दिख रहे होंगे और सुंदर वस्त्रों में जो है चित्रित किए गए हैं। यह चित्र निश्चय ही भारतीयों को जो है असभ्य दिखाया गया है, भारतीय लोग इसमें जो है असभ्य दिख रहे हैं और अंग्रेजों को जो है विजय मुद्रा में दिखाया गया है। इसके बाद में दूसरा जो चित्र है वो है जोसेफ नोएल पैटन द्वारा जो बनाया गया है, ये इन मेमोरियम जो चित्र है, इसमें संकट में फंसी कुछ अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को दिखाई गई। ये जो अंग्रेज स्त्रियां दिख रही है, ये अंग्रेज स्त्रियां जो है इसमें दिखाई गई है जो संकट में फंसी हुई है। यहाँ पर पीछे जो है कुछ भारतीय चित्र भी पर्दे के पीछे दिख रहे होंगे, भारतीय जो लोग हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। और इस चित्र में अंग्रेज चित्रकार ने पृष्ठभूमि में जो है भारतीय विद्रोहियों को भी दिखाया गया है। यहाँ पर जो महिला है वो क्या है, संकट में है, अंग्रेज महिलाएं। चित्र द्वारा निश्चय ही भारतीयों को जो है हिंसक तथा बर्बर दिखाने का प्रयास किया गया है एक चित्र में। और इसके बाद में एक अगला चित्र और है, ये नीचे जो चित्र दिख रहा होगा शेरों का चित्र। इस चित्र में ब्रिटिश बब्बर शेर, ये जो ब्रिटिश बब्बर शेर है ये एक भारतीय बंगाल टाइगर पर झपट रहा है। ये ऊपर कौन है, बंगाल टाइगर, और ये इस पर झपट रहा है एशियाई शेर जो अंग्रेजों का है। और बंगाल टाइगर के नीचे एक मानव को लेटा हुआ दिखाया गया। यहाँ पर एक बंगाल टाइगर एक मनुष्य पर जो है लेटा हुआ, इसके नीचे जो है मनुष्य दिखाया गया है बंगाल टाइगर के नीचे। और यह चित्र स्पष्ट करता है कि अंग्रेज जो है अपने आप को क्या बता रहे हैं, सभ्य बता रहे हैं, शक्तिशाली और रक्षक समझते हैं, जबकि भारतीयों को असभ्य और निर्बल तथा दानव समझते हैं। यानी भारत का जो टाइगर है वो मनुष्य को मार रहा है, लेकिन इधर जो अंग्रेजों का जो एशियन शेर है वो क्या कर रहा है, इस बंगाल टाइगर से इस व्यक्ति की रक्षा कर रहा है। इस कारण यहाँ पर भारतीयों को क्या दिखाया गया है, फिर से असभ्य, निर्बल और दानव दिखाया गया है। ये जो चित्र हैं ये केवल अपने समय की भावनाओं को ही व्यक्त नहीं कर रहा है बल्कि मानवीय संवेदनाओं को भी आकार दे रहा है। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित होकर वहां की जनता जो थी
उन्होंने कहा कि भारतीय जो है अच्छा नहीं कर रहे हैं हमारे साथ, और उन्होंने जो है विद्रोहियों को निर्ममता के साथ कुचल डालने के लिए वहां पर जोर जोर से जो है आवाज उठाई थी। इसके बाद में है भारतीय जो चित्रकार हैं उन्होंने किस प्रकार के चित्र बनाए। तो भारतीय चित्रकारों ने विद्रोही नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में चित्रित किया जो देश की रणभूमि की ओर ले जा रहे थे। जैसे ये झांसी की रानी को जो है दिखाया गया है एक नायक के रूप में, और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध उत्तेजित होते हुए दर्शाया गया है। उन्होंने चित्रकारों ने जो है रानी लक्ष्मीबाई के हाथ में, एक हाथ में घोड़े की लगाम और दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए दर्शाया गया है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया है, और एक चित्र में रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्दाना योद्धा के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद में एक लास्ट प्रश्न है, इतिहासकार जो है इन चित्रों का विश्लेषण किस तरह करते हैं। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित चित्रों के विश्लेषण से इतिहासकारों द्वारा तत्कालीन जो समय है उस टाइम का 1857 का, उस समय के इतिहास को लिखने में जो है इन्हें बहुत अधिक सहायता मिलती है। इन चित्रों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के अत्याचार और भारतीय विद्रोही सैनिकों द्वारा उसके प्रतिरोध की जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा इन चित्रों के माध्यम से उस समय की भावनाओं के साथ साथ संवेदनाओं की भी जानकारी मिलती है। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित होकर वहां की जनता ने जो है विद्रोहियों को निर्ममता से कुचल डालने के लिए आवाज उठा रहे थे। दूसरी ओर भारतीय जो राष्ट्रवादी चित्रकार हैं उन्होंने क्या दिखाया है, हमारी जो राष्ट्रवादी कल्पना है उसको मूर्त रूप देने में ये सहायता जो है करती है, कर रहे हैं। इस प्रकार ये भी प्रश्न जो है एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से आप विशेष रूप से तैयार करेंगे इन दो प्रश्नों को। जो चित्रों में छोटे लघुत्रात्मक प्रश्न आ सकते हैं, एक द रिलीफ ऑफ लखनऊ और दूसरा ये जो इन मेमोरियम चित्र है, इसके बारे में छोटा जो है प्रश्न तैयार कीजिएगा, लघुत्रात्मक प्रश्न। हालांकि छोटे प्रश्न तैयार करने ही हैं, और इसके अलावा ये दो विशेष रूप से तैयार करिएगा, विद्रोह को कुचलने में जो है अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए, और शाहमल और मौलवी अहमदुल्ला शाह पर जो विशेष रूप से लघुत्रात्मक भी। आप बड़ा प्रश्न ही तैयार कीजिएगा दीर्घ उत्तरीय, ताकि छोटा प्रश्न जो है वो अपने आप ही तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा बात करें तो छोटे प्रश्न हमने टोटल देख लिए हैं इसमें 50 से अधिक, तो इनसे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है। इन प्रश्नों को तैयार करने के बाद ही आप अतिरिक्त सामग्री जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। चलिए, इस चैप्टर से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देख चुके हैं। अगली क्लास में हम मिलेंगे 11th चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।